Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the electric flux for a Gaussian surface A that encloses the charged particle in the free space is Q1 is equal to minus 40 nanocoulomb, Q2 plus 78.85 nanocoulomb, Q3 is minus 56 nanocoulomb. Gaussian surface A and Gaussian surface B क्या कर रखा है आपको गिवन कर रखा है and we have given the four options corresponding to this. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we are writing the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? हमें यहाँ से बच्चों क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लीजिए. इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फ्लक्स को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. फ्लक्स देखिए आपका होता है, फ्लक्स को देखिए हम लिखते हैं आपका ई डॉट डी एस. ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज इक्वल टू द 1/εo टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ द फ्लक्स. ये क्या होता है आपका फ्लक्स का फार्मूला होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द सरफेस. ठीक है, तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पर चार्ज गिवन कर रखे हैं. ठीक है, और ये चार्ज आपके एनक्लोज्ड होने चाहिए. ठीक है, चार्ज गिवन कर रखे तो हम यहाँ से फ्लक्स इजिली बता सकते हैं. किससे बताना है? गॉसियन सरफेस ए से. ठीक है, गॉसियन सरफेस ए में देखिए फिगर में देखे तो गॉसियन सरफेस ए ने Q1 Q2 Q3 तीनों को एनक्लोज कर रखा है. अगर गॉसियन सरफेस बी से पूछा होता तो उसने सिर्फ Q1 और Q2 को एनक्लोज किया था. ठीक है, लेकिन ए ने तो देखिए Q1 Q2 Q3 तीनों को एनक्लोज कर रखा है. तो हम इससे फ्लक्स देखिए इजीली निकाल सकते हैं. फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए किसके इक्वल होगा? 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज. देखिए कितना चार्ज एनक्लोज किया, Q1 Q2 Q3 तीनों ही है. तो इसको आप लिख लीजिए माइनस 40 नैनो प्लस आपका 78.85. ठीक है, और आपका माइनस 56 नैनो कूलम्ब है तो इसको आप 10⁻⁻9 बाहर लिख लीजिए. ठीक है, इतना हो जाएगा. तो दिस विल बी द फ्लक्स थ्रू द ए. ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए -14 और -56 ऐड करेंगे कितना आता है? -70. -70 प्लस 78.85 करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों आपकी 8.85 आ जानी चाहिए इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट्स. ठीक है, ये लिख सकते हैं. ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी अवर, ये आपका क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा. ठीक है, और आप क्या कर लीजिए फ्लक्स की डायमेंशन देखिए क्या होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका न्यूटन पर कूलम इंटू आपका एरिया. एरिया की डायमेंशन होती है मीटर स्क्वायर. तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी. ठीक है, तो बच्चों आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए. 8.85 से तो ये कैंसिल हो जाएगा. 10⁻⁻12 ऊपर आएगा तो कितना होगा? +12. +12 -9 करेंगे तो 10⁻³ के इक्वल हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए. ठीक है, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बच्चों देखिए अगर मैं इसको मैच करूं तो 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. देखिए बी ऑप्शन में मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है. ठीक है, सॉरी, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है. ठीक है, उसमें यूनिट आपका चेंज है. ठीक है, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं? आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये इसका करेक्ट आंसर होगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.